हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और मैं हूं आपका मेंटोर एंड कोच। आज के इस नए वीडियो में हम ईमेल एटिकेट के बारे में जानेंगे, ईमेल राइटिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे। जी हां दोस्तों, ईमेल राइटिंग, ईमेल एटिकेट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप कोई मेल लिखते हैं तो उसमें ना तो आपके वर्बल जेस्चर्स होते हैं, ना ही आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं। उसमें होता है तो सिर्फ आपका वर्ड और आपके यूज किए हुए सेंटेंसेस, और वही जाता है आपके कस्टमर के पास, आपके पार्टनर के पास और आपके सीनियर और आपके बॉस के पास। फिर वो बनाते हैं इंप्रेशन आपके बारे में, आपके मेल को पढ़ के। ईमेल राइटिंग हर एम्प्लॉय के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है जिसे हर किसी को सीखना बहुत जरूरी है, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है ईमेल राइटिंग सीखना। दोस्तों, ईमेल एटिकेट के बारे में जानने से पहले हम ईमेल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था? नहीं ना? तो सबसे पहला ईमेल 1971 में यूज किया गया था, और बाद में आम लोगों के लिए ईमेल जो था वो 1981 में उपलब्ध हो गया था। सो कोई भी ईमेल के जरिए आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते थे। उसके आपको एक और जानकारी देता हूं कि लगभग 400 करोड़ यूजर हमारे वर्ल्ड वाइड ईमेल के हैं। सो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी 400 करोड़ से ज्यादा है। सो 400 करोड़ लोग हमेशा, हर बार 400 करोड़ लोग मेल का इस्तेमाल करते हैं। एक एम्प्लॉय का 33% टाइम ईमेल पे जाता है, क्योंकि ईमेल एक मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन मेथड है हर एम्प्लॉय के लिए। ऑन एन एवरेज 98 ईमेल्स एक एम्प्लॉय या एक इंडिविजुअल के द्वारा भेजा जाता है। ये एवरेज है, ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए। एवरेज पर्सन 98 अराउंड 98 ईमेल डेली भेजते हैं। तो ये है कुछ ईमेल एटिकेट पे फैक्ट्स जो आपको जानने की जरूरत है। अब जानते हैं, ईमेल लिखना एक कला है। ईमेल लिखना, ईमेल राइटिंग करना एक टेक्निक है जिसको हम समझ के, सीख के अपने कम्युनिकेशन और अपने जो मेन स्ट्रीम बातचीत करने का तरीका है कॉर्पोरेट के अंदर, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ईमेल लिखने के टाइम में? आपको क्या ध्यान में रखने की जरूरत है? पहली बात आती है कि आप जो ईमेल लिख रहे हैं उस ईमेल को लोग अपने मेल बॉक्स में आपके सब्जेक्ट से पहचानते हैं। तो आपका सब्जेक्ट कितना पावरफुल है, आपका सब्जेक्ट कितना क्लियर है, क्या आपका सब्जेक्ट आपके मेल बॉक्स में, मेल बॉडी में जो कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या आपके सब्जेक्ट से यह समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने मेल के सब्जेक्ट को आज से सुधारना शुरू कर दें, उसको ठीक करना शुरू कर दें, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपके मेल का आईना होता है। वही बताता है कि आप अपने मेल में क्या कहना चाहते हैं। तो आप सब्जेक्ट को क्लियर रखें, कॉन्साइज रखें, शॉर्ट रखें। आपके मेल के इंटेंट को आपका सब्जेक्ट बता रहा हूं। सो आप एग्जाम्पल में आप यहां समझ सकते हैं कि अगर मेल में मैंने मेल की बॉडी के अंदर कुछ डाला है तो उससे रिलेटेड मैंने उसका सब्जेक्ट डाला है। सब्जेक्ट को मेल के हिसाब से या मेल के बॉडी के हिसाब से आप मॉडिफाई करते रहें जब तक आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर ट्रेल मेल ना चला रहे हो। तो सब्जेक्ट लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल होना चाहिए, आपके मेल का मतलब समझा रहा हो और एकदम क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, जब आप मेल लिख रहे होते तो आप बातचीत तो कर नहीं रहे होते, आप कुछ टेक्स्ट के माध्यम से आप अपनी बात को रख रहे होते हैं, जहां ना आपके वर्बल जेस्चर्स होते हैं, ना ही आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं। तो ये अपने मेल के राइटिंग स्किल से आप ये बता रहे होते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके मेल का टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लैंग्वेज, जो भाषा यूज कर रहे हैं वो किस तरीके का, कितना प्रोफेशनल है, उस टोन का ठीक होना एक मेल के लिए बहुत जरूरी है। उस टोन से ही आगे जो रेसिपिएंट्स होता है, जो आपके मेल को रिसीव करता है, वो मेल आपके बारे में एक धारणा और आपके बारे में एक परसेप्शन बिल्ड करता है। तो अपने मेल के अंदर लिखे हुए कंटेंट के टोन को आप थोड़ा प्रोफेशनल रखें, थोड़ा रिक्वेस्टिंग मोड में रखें, थोड़ा इनडायरेक्ट बात करें, डायरेक्टली किसी भी चीज को बात ना करें, आप थ्रो ना करें किसी न किसी चीज को। आप हमेशा सपोर्ट की तरीके से एटीट्यूड रखें अपने मेल में, जिससे आप जो हेल्प मांग रही है, जिस तरीके की रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं रेसिपिएंट से, वो आपको मिलने की संभावना होगी। अगर आपका टोन गड़बड़ है तो आपका रेसिपिएंट उसको डिफेंसिव हो सकता है उस मेल पे, और वो गलत तरीके से ले सकता है। तो आप अपने मेल का, लैंग्वेज का टोन बहुत जरूरी है, आप उसको ठीक रखें। तो आप अपने लैंग्वेज को ठीक कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है, आप जब इंग्लिश में मेल लिख रहे हैं तो आप अपने इंग्लिश में उस सेंटेंस को आप प्रॉपर तरीके से प्रूफ रीड करें, आप चेक करें और उसको रिक्वेस्टिंग मोड में लिखें। उससे गूगल ट्रांसलेट और चैट जीपीटी की मदद भी ले सकते हैं आप इसको ठीक करने के लिए। गूगल ट्रांसलेट एंड चैट जीपीटी पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा
आपको मैं समझाऊंगा कि ये दोनों टूल आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट, कितना पावरफुल है। तो अभी फिलहाल मैं आपको यही बताऊंगा कि गूगल ट्रांसलेट और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपने मेल का, अपने बॉडी का, जो मेल बॉडी का सब्जेक्ट है, आप अपने मेल बॉडी के कंटेंट को आप बेटर कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप टोन ठीक करते हैं तो आप अपने ग्रामर को भी ठीक करें। आप अगर कोई प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आप उसको फ्यूचर में या पास्ट में ना लिखें। आप हमेशा प्रेजेंट में ही बातें करें। जहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पिछले इंसिडेंट्स को कनेक्ट करना है, दिमाग में थोड़ी देर तक सोचें और उसका उचित तरीका क्या है, थोड़ा टाइम लें। मे बी आप एक दिन से ज्यादा टाइम ले सकते हैं और आप पेशेंटली उस पर सोचें और फिर से आप मेल लिखें। आपके मेल लिखने के तरीकों में काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप जिस टाइम में मेल लिख रहे होते हैं उस टाइम में आप इमोशनल नहीं होते, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप उतना ज्यादा सीरियस नहीं होते, आप मेच्योर बिहेव करते हैं और आपका ईमेल भी उसी तरीके से मेच्योर हो जाता है। दोस्तों, आपका मेल जो है वो आपका एड्रेस भी है, आपको रिप्रेजेंट भी करता है। तो आपके मेल लिखने के बाद आप एक प्रॉपर सिग्नेचर लिखना ना भूलें। आपकी डिटेल होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। हर एक ऑफिस में, कॉर्पोरेट में एक प्रोफेशनल ईमेल का फॉर्मेट होता है, वो प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर का एक फॉर्मेट होता है। उस प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर का ही इस्तेमाल करें, जिससे आपकी पूरी डिटेल्स रेसिपिएंट्स के पास जाएगी। मेल किसको भेजें, मेल पढ़ने वाला कौन है, मेल पे एक्शन लेने वाला कौन है, मेल का फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है, उसको आप टू में रखें। हर किसी को टू में ना रखें। जो एक्शन लेगा उस मेल पे या जो ओनर है जिसे आप मेल लिख रहे हैं, उसी को आप टू में रखें। और सीसी में आप उन्हीं को रखें जो उस मेल से वास्ता रखते हैं, बट उनका फिलहाल कोई उस मेल पे एक्शन नहीं होने वाला है। हर किसी को आप सीसी में ना रखें, हर किसी को आप उस मेल के अंदर ऐड ना करें, हर किसी को रिप्लाई ऑल ना करें। ये सब सारी बेसिक चीजें हैं जो आपके मेल को समझने की जरूरत है। मेल लिखने के टाइम में आप अपने मेल को आप उसी को डेडिकेट करें जो आपका फर्स्ट रेसिपिएंट है, जिससे आप उस मेल पे एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, आप जब मेल लिख रहे हैं तो आप मेल के टेक्स्ट, मेल के लाइन, मेल के फॉन्ट वो प्रॉपर होने चाहिए, एक तरीके के होने चाहिए। मेल के अंदर लिखे हुए फॉन्ट का जो साइज है वो भी आपके एक तरीके के होने चाहिए, एक फॉर्मेट में होना चाहिए, जिससे आपके मेल लिखने की मैच्योरिटी को दर्शाता है। मेल लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, मेल हमेशा क्रिस्प होना चाहिए। आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने शब्दों को कम से कम लाइन में, कम से कम वर्ड्स में, कम से कम सेंटेंस में आप लिखने की कोशिश करें। आप लंबा मेल ना लिख दें कि किसी को समझ ही ना आए और वो कॉन्टेक्स्ट पता ना चले। तो आप मेल को डायरेक्टिव मेल लिखें, जिससे लोगों को लगे कि आप 2-3 लाइन में आप अपनी बात को रख रहे हैं और वो मेल को आसानी से लोग पढ़ भी सकें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ईमेल एटिकेट के बेसिक टेक्निक समझ में आ गए होंगे। इन बेसिक टेक्निक को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन मेल के टर्म में, ईमेल लिखने के टर्म में अच्छा हो जाएगा और आप एक पावरफुल मेल लिखना शुरू कर देंगे, जिससे आप अपने कस्टमर, अपने पार्टनर, अपने बॉस, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर, अपने कलीग और कोई भी ऑफिस फ्रेंड को आप अपने मेल से इंप्रेस कर सकते हैं। और हमारे नए नए वीडियो को देखने के लिए आप हमें फीडबैक और रिक्वेस्ट के तौर पे आप दे सकते हैं, ताकि मैं एक नया कंटेंट लेके आऊं, उस पर मैं रिसर्च करूं और आपको एक अच्छा कंटेंट, अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच।